हसन नवाज ने सेंचुरी की और कोयटा को शानदार मैच जितवा दिया। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा बाबर और रिजवान की, जो दोनों बंदे पिछले कोई 5-7 सालों से टॉप ऑर्डर में बैठे हुए थे और पूरा पावर प्ले खेल के 35-40 स्कोर करते थे, अपने 35 गेंदों पे 50 करते थे और चले जाते थे। मतलब इतनी गंदी क्रिकेट ये बंदे खेलते रहे। हमारे जहनों में इन बंदों ने डाली रखा कि अब तो कोई प्लेयर आ ही नहीं रहा, कोई प्लेयर है ही नहीं ऐसा जो कि इनको रिप्लेस कर सके, जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सके, जो पावर प्ले में 80 स्कोर कर सके। क्योंकि आपने जब भी कमेंट्री सुनी रमीज राजा की, वो यही कह रहे होते थे। इसके अलावा हमारी टीम मैनेजमेंट ये कह रही होती थी, इवन वो मुद्दा साहब वो ये कहते थे कि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है, रेड बॉल का हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। और उसके बाद ये हमारे पास साजिद और नुमान जैसे इतने तगड़े स्पिनर्स आए। यही सेम चीज़ T20 में हमारे साथ हुई। जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको मौका ही नहीं दिया गया, तो फिर वो आगे कैसे आएंगे? फिर वो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास इतने तगड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं। अब ये देखें, इस बंदे ने 225 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी की 45 गेंदों पे। आखिरी गेंद पे 96 स्कोर हो गया था इसका, एक गेंद पे 4 स्कोर चाहिए था, एज लग के चौका हुआ और एक तगड़ी सेंचुरी की इस बच्चे ने, जो कि ये डिजर्व करता है। अभी तक PSL में इस बंदे ने बता दिया कि जो आप लोग मुझे टुल्ला समझ रहे थे, मैं वैसा टुल्ला नहीं हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ वैसी इसकी हरकतें हैं टुल्लों वाली, लेकिन ये सेट हो जाएगा, इसको ठीक करना पड़ेगा और ये हो भी जाएगा। अभी तक वो अपने आप को प्रूव कर रहा है, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सऊद शकील भी उसके साथ ज्यादती कर रहा है। अब ये जो 263 का स्कोर था PSL की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोर, ये 300 तक भी जा सकता था। आप यकीन करें, ये लिटरली 300 तक जा सकता था अगर सऊद शकील ने ओपन पे हसन नवाज को भेजा था। ओपन पे वो खुद आ जाता। मुझे उस बंदे की नहीं समझ आ रही कि भाई तेरी T20 में तो जगह बनती नहीं है, तो फिर तो ओपन क्यों कर रहा है? वो ओपन पे आया, शुरू में 18 गेंदों पे 23 स्कोर किया। अगर वो बंदा ना होता ओपन पे, कोई और प्लेयर होता, हसन नवाज होता, तो आप देखते ये स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता। तो इसलिए सऊद शकील भी ज्यादती कर रहा है। पूरे PSL में उस बंदे ने इसके साथ ज्यादती की। पहले तो 5वें-6ठे नंबर पे भेजता रहा, अब उसको मिडिल ऑर्डर में भेज दिया 1-2 आउट होने के बाद। लेकिन ये भी सारा उसके साथ गलत हो रहा। वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको टॉप ऑर्डर में आना चाहिए और वहाँ पे आके वो ठीक ठाक बजाए, अपनी मर्जी से खुले दिल वो बंदा क्रिकेट खेले और ऐसे ही पाकिस्तान की टीम बनेगी। अब हमारे पास साइम अयूब, उसके अलावा हसन नवाज, फखर जमान, मिडल ऑर्डर में इरफान खान न्याजी, नईम और मास सदाकत जैसे प्लेयर्स आ जाएं हमारे पास, तो ये हमारी एक प्रॉपर टीम बन सकती है, जिसको किसी भी सीनियर प्लेयर की नहीं ज़रूरत। अगर आपने सलमान अली आगा को रखना है, हाँ, एक एज अ कैप्टन या फिर एज अ एंकर रोल, तो वो बंदा फिट आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा ना हमारे पास बाबर की जगह बची है और ना ही रिजवान की जगह बची है। इनको हमें दफा कर देना चाहिए। अब टीम में सिर्फ यंग प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि हमें जो क्रिकेट चाहिए थी, जो T20 मॉडर्न क्रिकेट है आजकल जो चल रही है, वो यही बच्चे खेल रहे हैं। फखर जमान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वैसे एक चीज़ और भी है, हमारे पास ये जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे टॉप ऑर्डर के हैं। हमारे पास जो होने चाहिए वो 2-3 प्लेयर्स ऐसे तगड़े सॉलिड मिडल ऑर्डर के बैटर्स होने चाहिए, जो कि मिड में आके आपको रन्स भी दें, साथ साथ विकेटें भी रोकें, जो एक समझदार क्रिकेट खेलना जानते हैं। खैर, आगे आने वाली हमारी जो सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि वो होंगी फट्टा पिचेस पे। जो 2 मैचेस फैसलाबाद में होंगे, उसके अलावा 3 लाहौर में होंगे। तो उसमें हमें चाहिए कि सारे के सारे यंगस्टर्स भर दें जो हमारे PSL में परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको वहाँ पे मौका दिया जाए। उसके बाद हमारी वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ आएगी, फिर ऐसे ही हमारी जहाँ पे भी आगे सीरीज़ आ रही है वो ऐसे ही सेम कंडीशंस होंगी। मतलब वेस्ट इंडीज़ में भी कहीं ना कहीं आपको बैटिंग ट्रैक्स मिल जाते हैं। मैच की बात करते हैं तो पहले कोयटा ने बैटिंग की और क्या धुआंधार बैटिंग की, 263 स्कोर किया। 262 का पहले मुल्तान का हाईएस्ट, अब 63 करके कोयटा ने हाईएस्ट अपने नाम कर लिया। उसके बाद जब बॉलिंग पे आए तो पहले 2 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया था मोहम्मद आमिर ने। इतनी कमाल बॉलिंग उस बंदे ने करवाई यार, पहले 2 ओवर्स में उसने 2-3 आउट कर दिए। और उसके बाद इस्लामाबाद की कहानी खत्म हो गई थी। पहले 2-3 प्लेयर्स उनके ऐसे होते हैं जो कि मोमेंटम पकड़ लें, तो फिर उनके बाद वो मोमेंटम नहीं छोड़ते और इस्लामाबाद ये चेज़ कर सकता था। लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा टोटल जब बोर्ड पे लगा हो तो आपसे मुश्किल ही चेज़ होता है। जब 263 कोई भी टीम सुनती है तो वो मेंटली फारिग हो जाती है, उनके दिमाग से ये चीज़ निकल जाती है कि हम ये चीज़ करेंगे, फिर तुक्का ही है अगर वो लग जाए। मोहम्मद आमिर ने बहुत ही कमाल बॉलिंग की यार, उसने 3-4 ओवर्स करवाए, उसको 3-4 के इकोनॉमी से उस बंदे को स्कोर लगा, को 2-3 विकेटें भी ले गया। उसके अलावा अबरार भी विकेटें ले गया। हमारा शैम्पू बॉय वसीम जूनियर, उसने 2 विकेटें ले ली। उसके साथ साथ इतने कमाल कैचेज उस बंदे ने पकड़े, 2 कैचेज पकड़े, दोनों के दोनों ही मैच विनिंग कैचेज थे और कमाल फील्डिंग थी उस बंदे की। पिछले 1-2 मैचेस में भी आपने देखा, पेशावर वाले मैच में भी आपने देखा, जिसमें उस बंदे ने बहुत तगड़ी फील्डिंग की थी। बात करना चाहूँगा इस्लामाबाद की बैटिंग की। यार इन बंदों का समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इनको क्या हुआ है। वो इन्होंने अपनी पोस्ट भी लगाई हुई थी, एक बंदा जादू कर रहा है और इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि समवन समवेयर।
मतलब कोई बंदा कहीं बैठ के हम पे जादू कर रहा है, तो ऐसा कोई नहीं। आपका मोमेंटम ही टूट चुका है, आप इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ कर रहे हैं, 5-5 6-6 प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं हर मैच में, आप उनके बैटिंग ऑर्डर्स चेंज कर रहे हैं, जिस वजह से टीम एक्सपेरिमेंटल जोन में चली गई है, वो एक्सपेरिमेंट्स में ही फंसे हुए हैं। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके बैटिंग ऑर्डर की समझ नहीं आ रही। आजम खान की बात करें, उससे ना बैटिंग हो रही है ना उससे कीपिंग हो रही है, पता नहीं वो क्या करना चाह रहा है। उस बंदे को भी छोड़ देना चाहिए, PSL तो खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस फिटनेस के साथ वो बंदा नहीं खेल सकता। आप उसकी कीपिंग देखें, कोई भी 1-2 बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग कैचेस कभी उसने पकड़े हो, कभी उसने गेंद को अच्छे तरीके से रोका हो। कल रात तो उसने बहुत ही गंदी कीपिंग। इमाद वसीम पे बात करते हैं, वो बंदा ऐसे मैचेस का शेर है, जब उसको पता चला कि हमने जीतने की तरफ नहीं जाना, अब हमने रन रेट बढ़ाने की तरफ जाना है, तो इसलिए वो बंदा वहाँ पे जाकर टिक गया। उसने टेस्ट इनिंग खेली, लिटरली टेस्ट इनिंग खेली। उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे टेस्ट इनिंग खेली जाती है, क्योंकि T20 की फील्डिंग सेट हुई होती है, T20 के हिसाब से बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे टेस्ट वाली इनिंग खेलनी होती है, तो तब आप टेस्ट की इनिंग बहुत अच्छी खेल लेते हैं। ऐसे ही इमाद वसीम ने को 50+ स्कोर किए, और वो टेस्ट वाली इनिंग थी उस बंदे की। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं था, इस वजह से वो बंदा 50 कर गया। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रेशर होता, अगर आपको 30 गेंदों पे 60 स्कोर चाहिए होता, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, इमाद वसीम यहाँ पे गन करके चला जाता। 106-7 स्कोर से ये बंदे हारे। अब नेट रन रेट की वजह से पॉइंट्स टेबल में तो खिचड़ी बनी हुई है। अब वो पेशावर के पास 2 मैचेस हैं, दोनों के दोनों उनको जीतने पड़ेंगे अगर वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। एक मैच उनका आज कराची के साथ होगा, और दूसरा मैच उनका लाहौर के साथ है, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैच जीतेंगे तो फिर ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। खैर भाई, दिल से खुशी होती है जब कोई भी पाकिस्तान का यंगस्टर ऐसे परफॉर्म करता है, जब वो सेंचुरीज करता है। ये पहला मैच था PSL की हिस्ट्री का जिसमें 2 प्लेयर्स ने सेंचुरी की, एक रोसो ने और दूसरा हसन नवाज ने। इस्लामाबाद वालों के लिए कुछ नहीं कह सकते, उनके पीछे अब 2 मैचेस बचे हैं। अगर दोनों के दोनों हार गए तो वो बंदे बाहर भी हो सकते हैं, उनमें से कोई एक भी हार गए तो इनके लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि नेट रन रेट का भी इनका मसला बन चुका है, और इसके अलावा अब पेशावर भी इनकी जगह लेना चाह रहा है। तो अब पेशावर आएगा, अगर पेशावर दोनों मैचेस जीता, वो इन दोनों में से किसी एक टीम की जगह आएगा, लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं साथ अपनी पिछली जो लेटेस्ट वीडियो थी वो भी दूंगा, वो भी आप देख लें। और उसके साथ साथ ये मैंने अपना एक छोटा सा गोलू दिया हुआ है, इसको टच करके सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।